नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। भारत में 24 घंटे में आए 22,000 से ज्यादा नए मामले, 482 लोगों की मौत। हरियाणा में 18,000 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। फरीदाबाद में दिखने के बाद विकास दुबे का अब तक सुराग नहीं। विकास दुबे का खास सहयोगी अमर दुबे हमीरपुर में हुआ ढेर। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा को दिल में उठा दर्द, दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती किए गए बीबी बत्रा। और रोहतक में ओडी1 की तर्ज पर खुलेंगी दुकानें। बढ़ते कोरोना के संक्रमण पर रोहतक डीसी ने लिया बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश के चौबेपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में फरार चल रहे विकास दुबे के करीबी सहयोगी अमर दुबे को यूपी एसटीएफ ने सुबह एनकाउंटर में मार गिराया है। हमीरपुर के मोहदा में हुई इस मुठभेड़ में अमर दुबे ढेर हो गया है। अमर दुबे भी कानपुर कांड में नामजद और वांछित था। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ के मुताबिक जब उसने अमर दुबे को घेरा तो उसने फायरिंग शुरू की, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में अमर दुबे ढेर हो गया। मुठभेड़ में इंस्पेक्टर मोहदा मनोज शुक्ला और एक एसटीएफ का सिपाही भी गोली लगने से घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक सुबह तकरीबन 6:30 बजे ये एनकाउंटर किया गया। बताया जा रहा है कि अमर दुबे मोहदा में अपने करीबी रिश्तेदार के घर छिपने जा रहा था। इससे पहले वो फरीदाबाद में छिपा था, लेकिन उत्तर प्रदेश एसटीएफ के दबाव में वहां से भाग कर मोहदा पहुंचता और ऐसे में उसका पीछा कर रही एसटीएफ ने जब उसे घेर लिया तो उसने तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी। कानपुर में पुलिस वालों की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी विकास दुबे के गुर्गों में अमर दुबे सबसे करीबी था। इस हत्याकांड के वांछित अभियुक्तों के वायरल पोस्ट में अमर दुबे का नाम पहले नंबर पर था। एसटीएफ और हमीरपुर पुलिस ने सुबह उसका एनकाउंटर कर दिया। इधर हरियाणा में भी कल विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की गई। फरीदाबाद के एक होटल में विकास दुबे के छिपे होने की आशंका हुई थी और इसका इनपुट भी मिला, जिसके बाद यहां पर छापेमारी की गई। यहां से 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि विकास दुबे की मिलती जुलती शक्ल का शख्स सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है, जिसके बाद हरियाणा पुलिस भी अलर्ट हो गई है और आसपास के सभी होटलों में लगातार चेकिंग की जा रही है। सांपला के महामंडलेश्वर बाबा कालीदास लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। उनका 1 सप्ताह से दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि बाबा कालीदास के स्वास्थ्य में फिलहाल थोड़ी राहत है। बाबा कालीदास का हालचाल जानने के लिए जस्ट इंडिया के एडिटर इन चीफ शिव कुमार शर्मा अस्पताल पहुंचे और उन्होंने बाबा कालीदास के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान बाबा कालीदास ने बताया कि अब उनका स्वास्थ्य पहले से बेहतर है और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने फ़ोन पर उनका हाल जाना है। और साथ में बाबा कालीदास ने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी उन्हें फ़ोन किया और उनका स्वास्थ्य का हाल जाना है। बाबा कालीदास ने ये भी कहा कि उनके पास असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी फ़ोन किया और उनका हाल चाल जाना। और आपको ये भी बता दें कि जय भगवान दब्बू, बाबूराम शर्मा, ये दोनों लगातार बाबा कालीदास की सेवा में लगे हुए हैं। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और मरीजों की संख्या अमेरिका और ब्राज़ील के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। भारत में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 7.5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 60,42,417 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 20,642 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,56,000 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 22,752 नए मामले सामने आए हैं
और 482 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में 495 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 17,999 पहुंच गई है। प्रदेश में 3 मरीजों की कोरोना से मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। और अब आपको ये भी बता दें कि कुल 4,075 एक्टिव मरीज मौजूद हैं। 71 की हालत नाजुक बनी हुई है। इनमें से 47 ऑक्सीजन पर तो 24 वेंटिलेटर पर सांस ले रहे हैं। हल्का सफीदों के गांव बुड्ढाखेड़ा में हरियाणा पुलिस के शहीद जवान कप्तान नेहरा के निधन पर शोक व्यक्त करने नेलो नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला पहुंचे। अभय चौटाला ने यहां पर शहीद को शत शत नमन किया और साथ ही सभी को ढांढस बंधाया। किसी का विवाद और झगड़ा थोड़ा ही था जिसको निपटाने के लिए जा रहे थे, या किसी की एफआईआर थोड़ी जिसको पकड़ने जा रहे थे। तो वो आवारा किस्म के लोग थे जो सड़क पे खड़े होकर कहीं अपनी दहशत दिखाना चाहते थे। तो इनकी बहादुरी को दाद देनी पड़ेगी। इन दोनों ने अपने जान पे खेल करके भी ऐसे लोगों को बेनकाब किया। अब सरकार की जिम्मेवारी है कि पुलिस का मनोबल बढ़े। जहाँ इनको शहीद का दर्जा देना चाहिए, वहीं जो एक शहीद को अपनी शहादत देने के बाद उसके परिवार की जो सहायता की जाती है, जैसे 1 करोड़ रुपया दिया जाता है, उस तरह से 1-1 करोड़ रुपया दोनों परिवारों को दे करके। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा को दिल की बीमारी के इलाज के चलते दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्हें आर्टरी में परेशानी के चलते स्टंट डाले गए। जीरा बार एसोसिएशन के प्रधान एवं विधायक के नजदीकी लोकेंद्र फोगाट जोजू ने बताया कि बीबी बत्रा पिछले सोमवार को चंडीगढ़ गए थे। मंगलवार को विधानसभा में एक मीटिंग में भी शामिल हुए थे और उसी दौरान अचानक उनकी छाती में दर्द हुआ और मोहाली के अस्पताल में एंजियोग्राफी के बाद उन्हें दिल्ली के मैक्स साकेत में दाखिल करवाया गया और वहां पर विधायक को स्टंट डाले गए। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से प्रदेश की सभी मार्केट कमेटियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को पद से हटा दिया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल द्वारा जारी आदेश के अनुसार हरियाणा की सभी मार्केट कमेटी और उपाध्यक्षों को तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए हैं। सरकार द्वारा जारी आदेशों में हटाने का कारण नहीं बताया गया है, लेकिन चर्चाएं हैं कि गेहूं और सरसों खरीद में ज़्यादातर मार्केट कमेटी अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की निष्क्रिय भूमिका के चलते सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। रोहतक में बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उपायुक्त RS वर्मा ने आदेश जारी कर दिया है। आदेशों के मुताबिक अब नगर के प्रमुख बाजारों की दुकानें सम विषम आधार पर खोली जाएंगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि ये जो आदेश है 9 जुलाई से प्रभावी होगा। बाज़ारों का समय सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक निर्धारित किया गया है। आदेशों में बाज़ारों को शामिल किया गया है। उनमें शौरी मार्केट, किला रोड, पुरानी सब्जी मंडी, माल गोदाम रोड, रेलवे रोड और बड़ा बाज़ार शामिल हैं। आदेशों के मुताबिक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सम संख्या वाली दुकानें और मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार को विषम संख्या वाली दुकानें खुलेंगी। सम विषम संख्या का निर्धारण आयुक्त नगर निगम द्वारा किया जाएगा। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि जितनी भी हिदायतें हैं, दवाइयों की दुकानें, आटा चक्की, दूध डेयरी, मिठाई, बेकरी, चश्मे और सब्जियों की दुकानों पर लागू नहीं होंगी। दवाइयों की दुकानों, आटा चक्की, दूध डेयरी, मिठाई, बेकरी, चश्मे और सब्जियों की दुकान रविवार समेत हर रोज खुली रहेंगी। यमुनानगर जिला जेल में बंदी बेखौफ होकर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन यमुनानगर जिला जेल में जेल अधीक्षक का पदभार संभालते ही संजीव पातड़ ने सभी जेल अधिकारियों के साथ अचानक छापेमारी की और कई गैंगस्टर और हत्या आरोपियों से 11 मोबाइल, बैटरी, चार्जर समेत नकदी बरामद की है। जानकारी के मुताबिक जेल में बंद कई गंभीर अपराधों के आरोपी जेल से ही अपना गिरोह चला रहे थे। इन अपराधियों के पास अच्छे और महंगे मोबाइल थे। जिला जेल में जेल अधीक्षक का पदभार संभालते ही संजीव पातड़ ने जैसे ही तलाशी अभियान शुरू किया तो इस दौरान एक बंदी ने मोबाइल में से सिम कार्ड निकाला और उसको चबाना शुरू कर दिया और अपने मोबाइल को तोड़ दिया, जबकि एक बंदी के बिस्तर से मोबाइल बरामद हुआ तो कुछ ने बाथरूम में छुपा रहे थे। बंदियों से ये चीज़ें मिली हैं, उनके खिलाफ हमने कंसर्न SHO जो थाना है उसको लिख दिया गया है और अलग से सेल में उनको बंद कर दिया गया है। बाकी कुछ ऐसे मोबाइल फ़ोन वगैरह, कुछ चार्जर्स, बैटरी जैसी थी जो कोई सीवर वगैरह में और ऐसी जगह छुपा के रखी हुई थी। कुछ से फ़ोन जो उन्हें तोड़ भी रखे।
में एट प्रेजेंट लगभग 600 इनमें अंदर प्रिजनर है मेरे पास। कुछ ये कोरोना की वजह से कुछ कैदी है जो पैरोल पे गए हुए हैं, तो लगभग 600 बंदी मेरे पास अभी इस जेल में। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 3 में एक लड़की की हत्या की आशंका के चलते परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। जब पुलिस प्रशासन ने खूब समझाया, लेकिन वहां पर इकट्ठा हुई भीड़ समझने को तैयार नहीं थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। पत्थर मारते समय किसी को नहीं बख्शा। भीड़ काबू करने के लिए पुलिस वहां पहुंची। काफ़ी मशक्क़त पुलिस को करनी पड़ी। वहीं थाना सदर प्रभारी का कहना है कि शाम को लड़की के लापता होने की खबर उन्हें मिली थी, जिसके बाद लड़की की खोज शुरू की गई। परिवार वालों की आशंका के चलते मकान नंबर 456 की तलाशी भी की गई, लेकिन वहां पर लड़की नहीं मिली। परिजनों को समझाया गया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, जिसके चलते इकट्ठा हुई भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ और पुलिस की तरफ से पत्थरबाजों को लेकर कार्रवाई शुरू। और वो आज से मैं करीब 2 और 4 के बीच में यहाँ से बिना बताए चली गई है। हमने उसके ऊपर FIR लॉन्च कर दिया 365 IPC की, लेकिन वो किसी भी परिजन, उसके जो परिजन है, इस बात को मानने के तैयार नहीं थे कि वो चली गई है। वो कह रहे थे कि यहाँ पर छिपी हुई है, तो हमने उसकी तलाशी भी दिलाई है और उन्होंने उद्यम मचा दिया था। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें, या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।